नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटना वाले गुरुजी में, जहां पे मिलता है आपको शिक्षा विभाग से संबंधित हर अपडेट की जानकारी। दोस्तों, आज भी बहुत सारी खबर आई है निकल करके शिक्षा विभाग से, बताऊंगा एक करके सभी खबर को, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, क्योंकि आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और आज की सबसे पहली बड़ी खबर बताते हैं। हड़ताल समाप्ति के बाद गरमाई हुई है राजनीति, पूछ रहे हैं शिक्षक लॉकडाउन में कैसे करें योगदान। माध्यमिक शिक्षक संघ ने सुझाया है उपाय। हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान का आदेश जारी नहीं होने एवं लॉकडाउन की स्थिति में भी व्हाट्सएप पर योगदान की अनुमति नहीं मिलने से लाखों शिक्षकों में बेचैनी है। लॉकडाउन की स्थिति में डीपीओ बीईओ ऑफिस में जाकर योगदान देने का आदेश भी शिक्षकों के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। इस बीच बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को पत्र देकर कहा है कि लॉकडाउन में शिक्षक गृह जिले या गृह जिले के बाहर फंसे हुए हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी व्यवस्था की जाए कि शिक्षक व्हाट्सएप या ईमेल पर अपने योगदान की सूचना प्रधानाध्यापक को दे और ऐसे शिक्षकों की सूची प्रधानाध्यापक संबंधित अधिकारी को सौंप दे। उन्होंने कहा है कि निलंबन एवं प्राथमिकी मुक्त करने का आदेश देने की आवश्यकता जताते हुए कहा है कि ऐसे भी अधिकारी हैं जो निलंबन हटाए बिना योगदान लेने को तैयार नहीं है। इसके साथ ही फरवरी के कार्य अवधि के वेतन भुगतान के लिए व्हाट्सएप या ईमेल से विवरणी लेने का आदेश जारी करने का आग्रह भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक से किया गया है। दूसरी ओर बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक ब्रिजनंदन शर्मा ने राज्य सरकार से कहा है कि शिक्षकों पर हुई सभी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई अविलंब वापस लेते हुए उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन दे। स्थिति सामान्य होने पर 7 सूत्री मांग पर वार्ता की तिथि तय करने का आग्रह भी उन्होंने शिक्षा मंत्री से किया है। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कमलकांत त्रिपाठी ने मानव हित हड़ताल समाप्त करने के शिक्षा विभाग के आग्रह को स्वीकार करने के लिए शिक्षकों को धन्यवाद दिया है। इससे इतर टीईटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के अध्यक्ष मार्कंडे पाठक एवं प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने राज्य सरकार से कहा है कि वो हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के लिए अविलंब दिशा निर्देश जारी करे। हड़ताल पर गए शिक्षक आपदा की वर्तमान स्थिति में 3 माह से वेतन से वंचित है। इससे उनके घरों की माली हालात बिगड़ चुकी है। संगठन ने कहा है कि हड़ताल समाप्त होने के पहले लॉकडाउन का हवाला देकर जब हड़ताल से लौटने की स्थिति में शिक्षकों को व्हाट्सएप पर योगदान की सुविधा दी गई थी, तो हड़ताल के बाद लॉकडाउन लागू रहने की ही स्थिति में डीपीओ बीईओ ऑफिस में जाकर योगदान देने की क्या अनिवार्यता है। इधर नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश शंकर पांडे ने चेतावनी दी है कि हड़ताल अवधि का वेतन अविलंब नहीं मिला और लॉकडाउन के मद्देनजर व्हाट्सएप ईमेल पर योगदान की सुविधा नहीं मिली तो शिक्षक फिर से आंदोलन पर उतरने को विवश होंगे। उससे उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए सरकार जिम्मेदार होगी। उधर स्टेट लेवल पोस्ट ग्रेजुएट +2 टीचर ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव डॉक्टर कृतंजय चौधरी ने कहा है कि लॉकडाउन की वजह से वैसे हजारों शिक्षक योगदान नहीं दे पा रहे हैं जिनके पास अपना वाहन नहीं है। ऐसे में शिक्षकों को पास लेने में भी परेशानी हो रही है। उन्होंने हड़ताल अवधि का वेतन अविलंब देने की मांग सरकार से की है। इसी प्रकार परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के संयोजक नवनीत कुमार एवं संगठन महामंत्री सुशील कुमार पांडे ने भी राज्य सरकार से आग्रह किया है कि आपदा की स्थिति को देखते हुए वो शिक्षकों को हड़ताल अवधि का वेतन देने का दिशा निर्देश जारी करे। चलिए दोस्तों, बढ़ते आगे और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, विधान पार्षद व भाजपा नेता नवल किशोर यादव ने शिक्षक संघ नेताओं पर धोखा देने का आरोप लगाया है। इसको लेकर उन्होंने शिक्षकों को सार्वजनिक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है, यह बहुत ही दुखद है कि कुछ शिक्षक संघ नेताओं ने शिक्षकों को बंधुआ मजदूर बनाकर सरकार के सामने अपनी जरूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते रहने की ठान ली है। इन शिक्षक नेताओं ने शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर शिक्षकों के मान सम्मान और ईमान से सौदा कर राजनीति चमकाने की कोशिश की है। वो निंदनीय है। इन शिक्षक नेताओं का मकसद शिक्षकों का कल्याण नहीं बल्कि सुर्खियां बटोरकर राजनीति चमकाना और खेल को बिगाड़ देना है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि वे बहुत ही आहत हैं क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से इस मामले में सार्थक बातचीत हुई थी। दोनों नेताओं ने सभी मांगों को लेकर काफी पॉजिटिव रुख दिखाया था और उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री के स्तर पर इन मामलों को निपटाया जाएगा। आश्चर्य होता है कि जब बिहार सरकार ने
नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त तैयार कर ली थी और उसको लागू भी करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन पता नहीं क्यों इन शिक्षक नेताओं ने किस राजनीति के तहत उसको लागू कराना तो दूर उस पर बात तक नहीं की। लेकिन बीच में घुसकर इन शिक्षक नेताओं ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए कुछ खास अधिकारियों से मिली भगत कर शर्मनाक परिणति की। उसकी जितनी निंदा की जाए कम होगा। उन्होंने कहा है कि उनका स्पष्ट मानना है और बिहार सरकार से मांग भी किया है कि शिक्षकों को हड़ताल से वापस आने पर संबंधित पदाधिकारी के समक्ष शारीरिक उपस्थिति दर्ज कराने का नियम बिल्कुल ही अमान्य है। लॉकडाउन में गांव, घर और दूर दराज के शिक्षकों, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की है, एक गलत और असंवेदनशील निर्णय है। सरकार इसमें अविलंब संशोधन करे और व्हाट्सएप पर ऑनलाइन या ईमेल से उपस्थित सुनिश्चित कराई जाए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अगली खबर बताते हैं आपको। अगली जो खबर आ रही दोस्तों, राज्य के 1762 स्कूलों ने नहीं दी बच्चों की हाजिरी, होगी कार्रवाई। बता दूं दोस्तों, राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली से 12वीं कक्षा तक में पढ़ने वाले 1 करोड़ से अधिक बच्चों को सरकार की विभिन्न लाभुक योजनाएं, मसलन की साइकिल, पोशाक, प्रोत्साहन, किशोरी स्वास्थ्य आदि के करीब 3103 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग ने डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में भेजे हैं। हालांकि अब भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन तक पैसा रहते सरकार की इन योजना का लाभ नहीं पहुंच सका है। इसके लिए स्कूल और जिला शिक्षा प्रशासन जिम्मेदार मानते हैं। स्कूल और जिला शिक्षा प्रशासन को जिम्मेवार मानते हुए शिक्षा विभाग ने उन पर कार्रवाई आरंभ कर दी है। सरकारी स्कूल के बच्चों को राज्य स्तर से सीधे लाभुक योजनाओं की राशि उनके खाते में भेजने के लिए मेगा सॉफ्ट नामक ऐप विकसित किया गया है। इसमें सभी स्कूलों को नामांकित बच्चों की जानकारी देनी थी। लाभुक योजनाओं की राशि 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को ही देनी तय है, इसलिए हाजिरी की जानकारी भी ऐप से मांगी गई थी। लेकिन बार बार के अनुरोध के बाद भी 7716 स्कूलों ने अपने बच्चों की हाजिरी नहीं मार्क की। जिन 1762 स्कूलों ने हाजिरी चिन्हित नहीं की है, उनको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचेतक शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने सभी डीईओ को कड़ा पत्र लिखा है। उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा है कि आखिर क्यों इन स्कूलों ने अपनी छात्र छात्राओं की हाजिरी नहीं बताई है। डीईओ से इन स्कूलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी 2 दिनों में मांगी गई। अगली खबर जो आ रही दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षकों ने बढ़ाया हाथ, ऑनलाइन पढ़ाने को है तैयार। छटनी ग्रस्त कंप्यूटर शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में तकनीकी रूप से साथ देने के लिए हाथ बढ़ाया है। कंप्यूटर शिक्षकों ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में तकनीकी रूप से सहयोग के बदले उन्हें किसी प्रकार का पैसा नहीं चाहिए। आपदा की स्थिति में वो किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद तो दे नहीं सकते हैं, इसलिए शरीर से ही अपनी मदद बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने में देना चाहते हैं। यह प्रस्ताव बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने सरकार को सौंपा है। प्रस्ताव में संगठन के महासचिव विनोद कुमार सिन्हा ने कहा है कि सरकारी स्कूलों के 6ठी से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं की पढ़ाई की व्यवस्था दूरदर्शन बिहार के माध्यम से की गई है, लेकिन पुनर्प्रसारण नहीं होने से बच्चों को कोई खास लाभ नहीं मिल सका। ऐसे में छटनीग्रस्त सभी 1832 कंप्यूटर शिक्षक निःशुल्क सेवा देने को सहर्ष तैयार है। उल्लेखनीय है कि छटनीग्रस्त कंप्यूटर शिक्षक अपने सेवा फिर से बहाल करने की मुख्य मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन पर है। अगली खबर जो आ रही है दोस्तों, प्राइवेट स्कूलों के संगठन ने कहा है कि लॉकडाउन के तीसरे चरण की समाप्ति के बाद 35% उपस्थिति के साथ निजी विद्यालयों के कार्यालय खोले जाए। प्राइवेट स्कूलों का संगठन बिहार पब्लिक एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा है कि लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक है। उसके अगले दिन यानी कि 18 मई से 35% उपस्थिति के साथ निजी विद्यालयों को कार्यालय खोलने की सरकार इजाजत दे। संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर डीके सिंह ने कहा है कि निजी विद्यालयों में बच्चों के पाठ्यक्रम की प्रतिपूर्ति के लिए कई तरह के कार्य करने पड़ते हैं। कई प्रकार की योजनाएं तैयार कर उसके कार्यान्वयन का जिम्मा शिक्षकों को दिया जाता है। संगठन का दावा है कि अभिभावक ऐसी शिकायत कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास में बच्चों की अभिरुचि कम हो रही है। खासकर गरीब परिवारों के बच्चे संसाधन की अनुपलब्धता के चलते ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बच्चों को उनका पाठ्यक्रम पूरा कराना स्कूलों के लिए बड़ा ही चुनौती होगा। इसका सामना करने के लिए स्कूलों को योजना बनानी है। संगठन के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस एम सोहेल एवं
सह सचिव प्रेम रंजन ने कहा है कि एसोसिएशन के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर अनुमति प्रदान करे। चलिए दोस्तों, इस न्यूज को यहीं पर समाप्त करते हैं। न्यूज देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।